नमस्ते साथियों, मैं चंद्रप्रभा तिवारी स्वागत करती हूँ आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देख लेते हैं कविता उनको पुकारता हूँ के पाठ का सारांश। इस कविता के लेखक हैं आनंद मिश्र और सहायक वाचन के अंतर्गत पाठ 6 में यह कविता दी गई है। पिछली वीडियो में आप लोगों को कविता ही दी गई थी। आज हम इस वीडियो में पाठ का सारांश देखेंगे, फिर इसकी प्रश्नोत्तर देखेंगे। कक्षा 12वीं के स्टूडेंट्स में मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोगों की माना कि आप लोगों की ग्रेडिंग के आधार पर या पिछली परीक्षाओं के आधार पर आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है, पेपर नहीं हुए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग बिल्कुल से पढ़ाई के प्रति निष्क्रिय हो जाएं। अपनी पढ़ाई कंटिन्यू बनाए रखिए और आपकी हिंदी विषय से संबंधित और क्या आप लोगों को ज़रूरत है, चाहे वो सिलेबस से संबंधित हो या व्याकरण से संबंधित, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। और अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हिंदी साहित्य की संपूर्ण जानकारी आपको एक ही चैनल पर मिलती रहे। तो हम चलते हैं, पाठ का सारांश देखते हैं। कुशल कवि आनंद मिश्र द्वारा लिखित प्रस्तुत कविता उनको पुकारता हूँ में कवि ने देश हित हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए स्वाभिमानी युवाओं का आह्वान किया है। कवि आपातकाल में देश सेवा हेतु माँ भारती के उन रणबांकुरों को आवाज़ देता है, यानी कि जब आपातकाल की स्थिति है तो उस समय में देश सेवा, देश की रक्षा के लिए माँ भारती के जो रणबांकुरे वीर योद्धा हैं, नए युवक हैं, स्वाभिमानी युवक हैं, तो उनको कवि इस कविता के माध्यम से क्या कर रहे, आवाज़ दे रहे, उन्हें बुला रहे हैं कि जिनका स्वाभिमान जीवित है तथा संसार में जिनकी वीरता और त्याग का कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता, जो आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राणों की बाजी लगाने से भी नहीं हिचकिचाते तथा जो वीरगति को प्राप्त होकर भी सदा के लिए अमर हो गए, जिनकी हुंकार से विशाल पर्वत भी दहल जाए, जिनका आघात अत्यंत प्रलयकारी हो तथा जो अपने पराक्रम एवं शौर्य से युद्ध के मैदान में विजयश्री का वरण करते हैं, ऐसे वीरों का आवाहन करता है जिन्हें स्वतंत्रता की बेड़ियां नरक की यातना के सादृश्य लगती हैं और जो अपने प्राणों की आहुति देकर भी स्वतंत्रता का दीपगान गाते हैं। युद्ध काल के समय ऐसे युवाओं को पुकारता है जिनका मान सोया नहीं है तथा प्रभात काल जिनके आदेश का पालन करने के लिए सदैव तत्पर है। तो ये कविता जो है उनको पुकारता हूँ। पिछली वीडियो में आप लोगों को मैंने कविता, संपूर्ण कविता जो है पढ़कर बताई थी और आज इस वीडियो में आप लोगों को इस कविता का जो सारांश है कि कविता का क्या अर्थ है ये बता दिया है। आने वाली वीडियो में आप लोगों को इसके प्रश्नोत्तर, फिर आपके बचते हैं पाठ के 1-2 और आपके विषय के हिंदी के 1-2 और पाठ, तो सहायक वाचन के अंतर्गत उनको भी कंप्लीट कर लेंगे। अब बचती है आप लोगों की व्याकरण और कवियों का जीवन परिचय, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान जैसी महत्वपूर्ण जानकारी, तो वो देख लेंगे। लेकिन अभी मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि पढ़ाई के प्रति आप लोग सक्रिय रहिए, निष्क्रियता मत दिखाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पढ़ाई आगे चल कर के आप लोगों को बहुत काम में आने वाली है। तो जो अपना जो कविता थी उनको पुकारता हूँ, उस कविता की कुछ पंक्तियाँ आप लोगों को अभी बता देती हूँ कि उनको पुकारता हूँ। लेखक हैं आनंद मिश्र, जिनका रक्त अभी पानी नहीं हुआ है, संसार में जिनका सानी नहीं हुआ है, पीते सदा जहर जो मिटकर अजर अमर जो संग्राम की घड़ी में उनको पुकारता हूँ। गरजे घनी घटा से, टूटे प्रबल प्रलय से, आंधी बनी रहे जो भंवर भरे विजय से, संघर्ष प्यार जिनका पावक श्रृंगार, जिनका संग्राम की घड़ी में उनको पुकारता हूँ। यस अमर जिए जो ऐसे सपूत जागे, रागीर परा स्वतंत्रता के वे मुक्ति दूत जागे, संग्राम की घड़ी में उनको पुकारता हूँ। तो ये अपनी कविता थी, मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी। अब इसका पाठ का सारांश तो हो गया, प्रश्नोत्तर और कवियों के परिचय आदि अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को आने वाली वीडियो में दी जाएगी। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अभी तक आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि देखो जानकारी और ज्ञान तो आपको ही मिलना है और हम लोगों का तो ठीक है, ये सब चलता ही रहता है। तो फिर मिलते हैं
नई जानकारी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई अच्छे से करिए। ऑल द बेस्ट।